अरे कौन है भाई? आ रहा हूँ। अरे नेहा तुम? हाँ सुमित, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना बताए आ गई तुम्हारे घर। अरे ये तो अच्छी बात है, अच्छा किया जो तुम आ गई। आओ ना बैठो। सुमित, आज तो संडे है ना, आज तो तुम्हारी बेटी भी घर में होगी और तुम्हारी पत्नी भी। मैंने सोचा आज सबसे मुलाकात हो जाएगी। हाँ नेहा तुम बैठो, मैं शिवानी को बुला कर लाता हूँ। नेहा दिल्ली में अकेले रहती थी। करीब 5 महीने पहले ही नेहा की मुलाकात ऑफिस जाते समय सुमित से हुई थी। नेहा और सुमित एक ही ऑफिस में काम करते हैं। असल में नेहा को सुमित की समझदारी और ईमानदारी भा गई, इसीलिए नेहा ने सुमित से दोस्ती करनी चाहिए और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। नेहा को सबसे ज्यादा सुमित की स्पष्टवादिता पसंद आ गई थी। ऐसे तमाम पुरुष होते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी लड़कियों से यह कहकर दोस्ती करते हैं कि वे अनमैरिड हैं, या फिर ऐसे लोग लड़कियों से दोस्ती करने को उत्सुक रहते हैं जिनकी अपनी पत्नी से मनमुटाव चलती रहती है। लेकिन सुमित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सुमित ने नेहा को पहले ही बता दिया था कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। हमेशा नेहा के सामने सुमित अपनी पत्नी शिवानी की तारीफ करते रहता था। बस यही 4 महीने की दोस्ती थी। संडे को ऑफिस की छुट्टी थी, इसीलिए नेहा ने सोचा कि वो सुमित के घर जाकर सबको सरप्राइज करेगी, इसलिए वो आज सुमित के घर में आई थी। नेहा, ये है मेरी पत्नी शिवानी। हेलो शिवानी, कैसी हो तुम? हाय नेहा, मैं अच्छी हूँ। शिवानी ने अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए नेहा से बात की। बस 2 मिनट वो नेहा के पास बैठी और एक्सक्यूज मी कहकर वह अपनी बेटी को पढ़ाने का बहाना बताकर अंदर जाने लगी। एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें कीजिए, कल मेरी बेटी का टेस्ट है तो मुझे उसे पढ़ाना है। 5 मिनट तक सुमित और नेहा इधर उधर की बातें करते हैं। फिर सुमित अंदर आता है शिवानी के पास, उसे चाय नाश्ता लाने को कहता है। शिवानी, ये क्या तमीज है? तुम चिंकी को पढ़ाने के बहाने आकर यहाँ मोबाइल चला रही हो। खैर, अब कम से कम चाय नाश्ता तो बना ही सकती हो ना। सुमित, तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया था कि कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है। शिवानी, ये क्या कह रही हो तुम? नेहा मेरी दोस्त है, उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया तो था ना। लेकिन सुमित, मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों के बीच में इतना गहरा रिश्ता हो गया है कि वो मेरे घर तक आ जाएगी। वो भी उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मेरे रहते हुए वो मेरे घर आ गई। शिवानी, जरा धीरे बोलो। अरे अगर नेहा ने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। अच्छा, और ये सब देखकर मुझे बुरा नहीं लग रहा है। शिवानी, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था, पर तुम तो मुझ पर शक कर रही हो। अच्छा, अब कोई लड़की तुमसे घर पर मिलने आए तो शक न करूं तो क्या करूं मैं? क्या सोचूं बताओ? तुम्हें भी तो शर्म नहीं आई पत्नी और बेटी के होते हुए दूसरी लड़की से रिश्ता रखते हुए? शिवानी, बंद करो अपनी बकवास, जाओ चाय बना दो। और वो मेरी दोस्त है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए चाय बनाऊं? कभी नहीं। देखो शिवानी, नेहा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। दोस्त? कोई भी रिश्ता बनाने के लिए यह नाम काफी अच्छा होता है। शट अप शिवानी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी बकवास करते हुए तुम इतनी छोटी सोच विचारों की हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे तुम्हें कौन सी शर्म आई है पत्नी और बेटी के होते हुए दूसरी लड़की से रिश्ता रखते हुए? देखो शिवानी, ये बकवास करना बंद करो। बाहर नेहा बैठी है, अगर उसने हम लोगों की बात सुन ली तो कैसा लगेगा उसे? अरे वो घर आई मेहमान है हमारी। यू शट अप, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए चाय नहीं बनाऊंगी, मतलब नहीं बनाऊंगी। सुमित को लगने लगा कि इस समय शिवानी को समझाना या उससे रिक्वेस्ट करना सब बेकार है, इसीलिए सुमित खुद किचन में जाता है, चाय बनाता है और चाय बिस्किट लेकर सामने ड्राइंग रूम में आता है। नेहा सुमित और शिवानी की बातें सुन चुकी थी और उनकी बातें सुनने के बाद नेहा का मन कसेरा हो उठा था, पर वो अपने हाव भाव से दिखाना नहीं चाहती थी कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली है, क्योंकि नेहा सुमित को अपने सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सुमित ने बात संभालते हुए नेहा के सामने बहाना किया। अरे तुमने क्यों तकलीफ की सुमित? अरे नेहा, वो शिवानी ना रिमझिम को एक लेसन समझा रही है, कल उसका टेस्ट है ना, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही चाय बना ले आता हूँ। चलो अच्छा है, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीकर देखते हैं। नेहा ने अपनी चाय खत्म की और जरूरी काम याद आ जाने का बहाना बताकर वहाँ से घर जाने लगी। लेकिन नेहा पूरे रास्ते भर सिर्फ शिवानी के बारे में सोचती रही कि सुमित तो कहता था कि वो बहुत समझदार है। लगता है अभी तक सुमित ने अपनी पत्नी को समझा नहीं है, क्योंकि आज शिवानी ने जैसा बर्ताव किया उससे तो यही लगता है कि शिवानी बहुत ही छोटे विचारों की लड़की है। खैर जो भी हो, नेहा ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि सुमित की पत्नी को उन दोनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती तो वो सुमित से कोई संबंध नहीं रखेगी, क्योंकि नेहा अपनी वजह से
सुमित और शिवानी के रिश्ते में कोई दरार नहीं चाहती थी। खैर नेहा अपने घर लौट गई। खैर नेहा को विदाई देने के बाद जैसे ही सुमित अंदर आता है तो वो अंदर का सीन देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि शिवानी जल्दी जल्दी अलमारी से अपने कपड़े निकालकर अपने बैग में रखते जा रही थी। शिवानी, ये सब क्या है? मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा हम अपने रास्ते अलग कर ले। शिवानी, ये क्या बेवकूफी भरी बातें कर रही हो तुम? बेवकूफी मैं नहीं, आप कर रहे हैं, जो अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से रिश्ता बनाया है आपने। चुप रहो, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। हाँ, सच्चाई कड़वी लगती ही है। मैं बहुत शरीफ समझती थी आपको, पर आपकी असलियत क्या है अब जान गई हूँ मैं। शिवानी, क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। शिवानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नेहा सिर्फ मेरी दोस्त है। मुझे सफाई देने की कोशिश मत कीजिए आप, प्लीज। चलो बेटा। शिवानी, अगर तुम मायके जाना ही चाहती हो तो चली जाओ कुछ दिनों के लिए, लेकिन चिंकी को लेकर मत जाओ, वैसे भी उसके टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी बेटी को तुम दोनों की रंगरलियां देखने के लिए यहाँ छोड़ दूं? शिवानी, बंद करो अपनी बकवास। सुमित ने गुस्से में आकर एक तमाचा शिवानी के गाल पर मार दिया। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। देखा एक सड़क छाप आवारा लड़की के लिए तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शिवानी, तुमने बदतमीजी की सारी हद पार कर दी थी। हद मैंने नहीं, तुमने पार कर दी है। शिवानी ने भी आंखें तरेरते हुए सुमित को जवाब दिया और गुस्से से अपना बैग उठाकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सीधे वहां से बाहर चली गई। सुमित अच्छे से जानता था कि इस वक्त वो शिवानी को कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन शिवानी उसकी बात नहीं समझेगी। इसीलिए सुमित ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और सोचा कि जब 3-4 दिनों के बाद शिवानी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद वापस लौट आएगी। लेकिन एक दिन से एक हफ्ता गुजर गया, मगर शिवानी तो लौट कर आई ही नहीं और ना ही शिवानी का कोई फोन आया। उधर नेहा ने भी सुमित से फोन में बात करना बंद कर दिया था। बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते समय भीड़ के पीछे कोने में जाकर छुप जाती थी नेहा। वह सुमित से टकराना नहीं चाहती थी। जब से नेहा और सुमित की फ्रेंडशिप हुई थी तब से नेहा अपनी सारी बातें सुमित से शेयर करने लगी थी। उसे जब भी कोई तकलीफ होती या किसी चीज की जरूरत हो तो वो सुमित से कह देती थी। लेकिन जब से नेहा ने शिवानी का ऐसा रवैया देखा तब से वो अपने आप को सुमित से दूर कर ली और अकेलेपन से बचने के लिए उसने डायरी को अपना दोस्त बना लिया। अब तो धीरे धीरे शिवानी को गए पूरे 20 दिन हो गए थे। सुमित को फिक्र होने लगी थी। वह सोचता था कि शिवानी स्वयं गुस्सा होकर गई है, उसे स्वयं आना चाहिए। पर अब अपनी ही बातें सुमित को बेतुकी लगने लगी थी। अब सुमित सोचने लगा था कि शायद शिवानी अपनी जगह पर सही थी। शिवानी उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो सुमित के नजदीक किसी को आने नहीं देना चाहती। यह सोचकर सुमित ने निर्णय किया कि वह खुद शिवानी को फोन करेगा। ये क्या, शिवानी तो फोन ही नहीं उठा रही है। मैं एक काम करता हूँ, शिवानी के घर का लैंडलाइन ट्राई करता हूँ। सुमित ने शिवानी के घर का लैंडलाइन नंबर ट्राई किया। जैसे ही घंटी बजी उधर से शिवानी की मम्मी ने फोन उठाया। हेलो, नमस्ते मम्मी जी, शिवानी कहाँ गई? वो फोन नहीं उठा रही। सुमित, मेरी बेटी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोबारा शिवानी को फोन मत करना। लेकिन मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। देखो सुमित, अब तुम कोई बात मत करो, क्योंकि शिवानी तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों मम्मी जी, मेरी ऐसी क्या गलती है? अरे शिवानी को गए पूरे 20 दिन हो गए, अब तक तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए था ना। सुमित, ज्यादा अनजान होने का दिखावा मत करो। मेरी बेटी के रहते हुए तुम किसी दूसरी लड़की से रिश्ता बना रहे हो और फिर भी तुम चाह रहे हो कि मेरी बेटी वहाँ आकर तुम लोगों के तमाशे देखे। अब मैं फोन काट रही हूँ, दोबारा तुम फोन मत करना। गुस्से में शिवानी की माँ ने फोन पटक दिया। लेकिन सुमित बहुत हैरान था कि शिवानी के साथ साथ ये बात उनके माता पिता तक पता चल गई, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन शिवानी के पिताजी वो बहुत समझदार थे। वह जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेते थे। देखो उमा, सुमित मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जरूर हमारी शिवानी को कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे गलतफहमी वाली क्या बात है? अरे वो लड़की हमारी शिवानी के रहते शिवानी के घर आकर मिल रही है सुमित से। देखो उमा, इस संबंध में हमें सुमित से बात करनी चाहिए। यदि वह सचमुच गलत होगा तो हम उसे समझाएंगे। ये क्या बात हुई? अरे सुमित कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे समझाया जाए। उसके पास अपना भी तो दिमाग है ना। देखो उमा,
ऐसे में मामला और बिगड़ जाएगा। तुम सोचो, दोनों के बीच की दूरियां तो इस तरह और बढ़ जाएगी। कहीं सुमित तलाक के बारे में ना सोचने लगे। बात बिगड़ती है तो बिगड़ जाने दो। शिवानी अनाथ नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, वह कहीं नहीं जाएगी। उसे और मैं अपनी नातन को जिंदगी भर अपने घर में संभाल कर रख सकती हूँ। देखो उमा, बात को समझने की कोशिश करो। इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों अपनी जिद के कारण अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर तुली हो तुम? अरे तुम तो शिवानी की माँ हो, तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए ना। शिवानी को अच्छे से समझा बुझाकर दामाद के घर भेज देना चाहिए। देखिए जी, मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटियों को बहुत समझती हैं। मैंने शिवानी को बहुत नाजों से पाला है। उसके ही घर में उसकी सौतन आए, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई, तुम हर बात में जिद क्यों करती हो? शिवानी से भी तो पूछ लो वो क्या चाहती है। वाह जी, अच्छा कहा आपने। अगर हमारी शिवानी इतनी समझदार होती तो क्या उसे ये दिन देखने पड़ते? बेचारी हमारी शिवानी, वो तो आंख मूंद कर पति पर भरोसा किए बैठी थी। उसके सीधेपन का फायदा उठाया है सुमित ने। अरे मेरी बेटी के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये मैं ही समझ सकती हूँ। अब देखो, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुम्हें लाख समझा लूँ, लेकिन जो तुम्हारी मर्जी होगी तुम वही सोचोगी और वही करोगी। असल में शिवानी के पापा का स्वभाव ही ऐसा था। बस शुरू से ही घर में बात ना बढ़े, लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में अशांति ना फैले, इसलिए वो हमेशा से चुप ही रहते थे। लेकिन बेटी का बसा बसाया घर, उनकी पत्नी की जिद और बेटी की बेवकूफी से उजड़ ना जाने के डर के कारण से वह आज अपने पत्नी के सामने बोल उठे थे। लेकिन इस बार भी पत्नी उमा के कुतर्कों ने उन्हें परास्त कर दिया था। उधर शिवानी अपने कमरे में बैठी थी और कमरे से ही अपने मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। शिवानी को भी लग रहा था कि उसकी माँ सही कह रही है। माँ सही तो कह रही है, ना ही मैं सुमित को फोन करूंगी और ना ही खुद से अपने ससुराल जाऊंगी। जब मैं अपने मन से नहीं जाऊंगी तभी सुमित को पता चलेगा कि मेरी अहमियत क्या है। शिवानी की अकड़बाजी से उसका विवाहित जीवन टूट भी सकता था, इस बात का शिवानी को जरा भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे 5 महीने का समय बीत गया था। अब तो सुमित ने भी फोन करना छोड़ दिया था। मोहल्ले से लेकर जान पहचान वालों और रिश्तेदारों में यह खबर फैल गई थी कि पता नहीं क्यों शिवानी अपने मायके में पड़ी है। जब भी शिवानी को उसके मायके या ससुराल वाले कोई रिश्तेदार मिलते तो उससे लोग 10 सवाल करते थे। सब यही कारण जानना चाहते थे कि वो अपने मायके में क्यों रहती है। अरे शिवानी बिटिया, अभी तक तो मायके में ही है, ससुराल नहीं गई। 5 महीने बीत गए, क्या कारण है? ससुराल क्यों नहीं जा रही हो? हाँ शिवानी बिटिया, मैं भी यही सोच रही थी, तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हो? क्या तुम्हारे ससुराल में कोई ऊंच नीच हो गई है? अरे विमला, ऊंच नीच वाला तो सवाल ही नहीं उठता। शिवानी के सास ससुर तो है नहीं, मियाँ बीबी और एक बेटी रहती है। भला ससुराल में क्या ऊंच नीच होगा? और ऊपर से दामाद जी भी तो कितने समझदार हैं। लोगों की तरह तरह के सवाल को सुन सुनकर अब तो शिवानी बहुत ही थक चुकी थी। लोगों को जवाब देने से वो डरने लगी थी। अब तो शिवानी घर से निकलने में भी कतराने लगी थी। उसे बस इसी बात का डर लगा रहता था कि यदि किसी से उसकी मुलाकात हो जाएगी तो लोग फिर से यही बात छेड़ देंगे कि वो अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है। अब धीरे धीरे शिवानी को सुमित की याद सताने लगी थी। मुझे लगता है मुझे सुमित को इस तरह से छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कम से कम उसे एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका तो देना ही चाहिए था। अब तो मैं घर पर भी नहीं हूँ, उन दोनों को तो खुली छूट मिल गई होगी। दोनों को ही रोकने टोकने वाला तो वहाँ कोई होगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच में सुमित मुझसे तलाक लेकर नेहा से शादी कर ले। आखिर इतने दिन हो गए, सुमित का कोई फोन नहीं आया, ना ही सुमित मुझे लेने आया है। जरूर नेहा से उसकी दोस्ती और बढ़ गई होगी, तभी तो अब तक उसने फोन नहीं किया। इसी तरह की उल्टी सीधी बातें सोच सोच कर शिवानी मन ही मन में कुड़ते जा रही थी। लेकिन खुद के ईगो को हर्ट न करने के चक्कर में वह सुमित को एक बार भी फोन नहीं करती। लेकिन ये भी तो बात है ना कि गलती सुमित ने की और मैं क्यों झुकूं? मैं अपना अपमान खुद क्यों करवाऊं सुमित से? शिवानी का अभिमान, जिसे वह स्वाभिमान समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। शिवानी के पिता ने शिवानी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवानी तो सिर्फ अपनी माँ की बात मानती। शिवानी को लगता कि उसकी माँ जो भी कर रही है वो सब सही कर रही है। शिवानी, बेटा शिवानी। मम्मी, मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई ना? अरे शिवानी, सचमुच उन दोनों में संबंध ना होता तो वो तुम्हें इस तरह से इग्नोर ना करता। सुमित इतने दिनों से तुम्हारी खोज खबर लेने की भी जरूरत ना समझी उसने। माँ, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना, अब उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। सुमित को ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि जीवन भर याद रखेगा। किसी अच्छे लॉयर से आज ही बात करती हूँ और तलाक का नोटिस पहुंचाती हूँ उसके घर, तब उसका दिमाग ठिकाने आएगा।
उस पर दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित करने और दूसरी औरत से संबंध रखने का आरोप लगेगा ना, तब पता चलेगा। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? कोई आसान सी तरकीब नहीं निकाल सकते क्या आप, जिससे सुमित को ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े? माँ, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो बहुत खराब होता है ना। अरे मेरी बिटिया, बहुत भोली हो तुम। जब तक वह खुद परेशान नहीं होगा ना, तब तक वो सुधरेगा नहीं। उसे ऐसे मजबूर कर दूंगी ना कि वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा कर तुमसे माफी मांगेगा बेटा, और फिर दोबारा जिंदगी में किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। माँ, तब तो ठीक कह रही हैं आप। शिवानी ने इसका परिणाम सोचे बिना ही अपनी माँ को हाँ कह दिया, और शिवानी की माँ ने भी तुरंत ही कुरियर से तलाक का लिफाफा भिजवा दिया सुमित के घर। उधर जैसे ही सुमित के हाथ में वो लिफाफा आया तो सुमित उतावलेपन से वह पैकेट खोलने लगा। सुमित को लगा था कि हो सकता है कि शिवानी ने कोई सॉरी मैसेज भेजा होगा उसे, लेकिन जैसे ही लिफाफा खोलकर सुमित उस पेपर को पढ़ता है तो उस पेपर को पढ़ते ही सुमित के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुमित सपने में भी नहीं सोच सकता था कि शिवानी उसके ऊपर इतना घटिया आरोप लगा सकती है। शिवानी मुझ पर इतना घटिया आरोप लगा सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अभी शिवानी से बात करता हूँ। हेलो हेलो शिवानी। मैं शिवानी की माँ बात कर रही हूँ। मम्मी जी, शिवानी कहाँ है? मुझे शिवानी से बात करना है। शिवानी घर पर नहीं है। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। इधर सुमित बोल ही रहा था और उधर उमा जी ने फोन गुस्से से रख दिया। शिवानी को क्या हो गया है? अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? ना जाने किसके बहकावे में आकर वो इतना बड़ा कदम उठा रही है। मैं जानता हूँ शिवानी अपनी मम्मी के इशारों पर ही चल रही है, और मम्मी जी तो कितनी बददिमाग है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि पापा जी तो बहुत ही समझदार है, और वो तो हमेशा चुप ही रहते हैं, घर में अशांति ना हो इसलिए। कैसी माँ है, अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर तुली है, वो भी बिना बात को जाने। आखिर बात क्या है? एक बार मुझसे बात तो करना चाहिए इन लोगों को। सुमित डिवोर्स पेपर पढ़कर बहुत ही परेशान था और साथ में गुस्सा भी था, लेकिन तभी सुमित का एक दोस्त आता है घर। अरे भाई सुमित, क्या हुआ? भाभी जी आ गई क्या मायके से? नहीं यार, कुछ नहीं आई है वो, बल्कि उसने ये डिवोर्स पेपर भेजा है मेरे लिए। क्या डिवोर्स पेपर? अरे बाप, इतने घटिया इल्जाम लगाए हैं भाभी जी ने तुम पर, ये तो सरासर झूठ है। मैं अच्छे से जानता हूँ सुमित, नेहा सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी ही नहीं ऑफिस के ज्यादातर लोगों के साथ नेहा की अच्छी दोस्ती है, क्योंकि वो बहुत ही मिलनसार लड़की है। भाभी जी को इतनी घटिया सोच नहीं रखनी चाहिए। हाँ यार, मैं कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं। सुमित, मुझे लगता है एक बार इस बारे में तुम्हें नेहा से बात करनी चाहिए। हो सकता है भाभी तुमसे बात नहीं कर रही है, लेकिन शिवानी से बात कर ले और शिवानी उनकी गलतफहमी दूर कर दे। खैर तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा। इधर विकास ने सुमित को हौसला दिया। सुमित को भी लगा कि हाँ, उसे नेहा से बात करनी चाहिए, लेकिन नेहा को इस बारे में पहले से पता था, इसीलिए नेहा ने शिवानी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शिवानी ने नेहा से बात करने को साफ साफ मना कर दिया। जब सुमित नेहा के फ्लैट पर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ तो ताला लगा हुआ है, तो सुमित बेचारा निराश होकर वापस घर आते रहता है, लेकिन उसके मन में इतनी उथल पुथल मची थी कि उसके सामने से आती कार भी उसे दिखाई नहीं दी और सुमित की बाइक उस कार से जा टकराई। अरे कोई आओ, मदद करो इसी युवक की। अरे इसे तो बहुत गहरी चोट लगी है, रुको मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। इस तरह धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर उपस्थित लोग सुमित की मदद करते हैं और एम्बुलेंस को फोन करके उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। सुमित के मोबाइल में डायल कॉल में सबसे पहले नेहा का नंबर था, इसीलिए वहाँ उपस्थित लोगों में से किसी एक ने नेहा को कॉल लगाया। 2-3 बार कॉल करने पर नेहा कॉल नहीं उठाती है, लेकिन जब बार बार बेल आती है तो नेहा मजबूरी में फोन उठाती है। लेकिन जैसे ही नेहा फोन उठाती है तो सामने से किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज आती है जो कहता है कि यह मोबाइल जिसका भी है वह मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है। नेहा हड़बड़ा के उस व्यक्ति से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो सामने से पता चलता है कि सुमित का एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही नेहा को तो जैसे कुछ नहीं सूझा, वह हड़बड़ाई, घबराई और भागते हुए हॉस्पिटल आ गई। भले ही नेहा का संबंध विवेक से खत्म हो चुका था, किंतु इस एक्सीडेंट की खबर ने उसे एहसास कर दिया था। तुरंत ही नेहा हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वह देखती है कि सुमित तो बेड पर लेटा हुआ है और उसे सिर पर गहरी चोट आई है। सुमित का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन शिवानी अभी तक यहाँ नहीं आई है। मैं शिवानी को मैसेज कर देती हूँ, शायद मैसेज पढ़कर वो तुरंत आ जाए। इधर नेहा ने शिवानी के मोबाइल पर सुमित के एक्सीडेंट की खबर दे दी। जैसे ही शिवानी ने मैसेज पढ़ा तो शिवानी घबरा गई। उस समय शिवानी की माँ उमा जी घर पर नहीं थी, तो शिवानी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच गई।
करीब 3 घंटे का सफर तय करके शिवानी अपनी बेटी के साथ सुमित को देखने हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन जैसे ही शिवानी ने नेहा को हॉस्पिटल में देखा, नेहा को देखते ही शिवानी के तन बदन में जैसे आग लग गई। लेकिन दूसरी ही तरफ जब अपने पति को ऐसी हालत पर हॉस्पिटल बेड में लेटे हुए देखा तो उसका गुस्सा तुरंत मायूसी में बदल गया। वह घबरा गई कि आखिर उसके सुमित को क्या हो गया है। सुमित, सुमित क्या हो गया तुम्हें? जब शिवानी सुमित के पास आ जाती है तो नेहा चुपचाप हॉस्पिटल से चली जाती है। करीब 48 घंटे तक नेहा ने सुमित की सेवा की। उसके बाद जैसे ही शिवानी आ गई, नेहा अपने घर चले गई। सुमित 2 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। 2 दिनों तक शिवानी ने तन मन से सुमित की सेवा की और 3 दिनों के बाद जब सुमित डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से तो शिवानी उसे अपने ससुराल लेकर चली जाती है। और दूसरे ही दिन शिवानी ने नेहा को फोन करके घर बुलाया। जैसे ही शिवानी का नंबर नेहा ने अपने मोबाइल पर देखा तो उसके मन में 50 सवाल दौड़ने लगे। वह डर गई थी कि ना जाने शिवानी ने उसे क्यों घर बुलाया है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके शिवानी के ससुराल जाती है। कैसे हो सुमित? अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ नेहा, पहले से काफी बेहतर हूँ। नेहा, तुम बैठो ना सुमित के पास, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं शिवानी, ये बता दो कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है? आई एम सॉरी नेहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें मैंने उन लड़कियों की तरह समझा था जो अपने स्वार्थ और मौज मस्ती के लिए शादीशुदा पुरुषों को अपने जाल में फंसाती हैं। लेकिन बुरे समय में तुमने सबसे पहले सुमित की मदद की, हॉस्पिटल में रहकर सुमित की देखभाल की। उससे मैं जान गई हूँ तुम उन स्वार्थी लड़कियों की तरह नहीं हो। तुम तो सुमित की एक सच्ची दोस्त हो, क्योंकि वो स्वार्थी लड़कियाँ तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन शिवानी, क्या किसी की मदद न करना किसी के स्वार्थी होने का प्रूफ देता है? नहीं नेहा, असल में मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी जो तुम हॉस्पिटल में भूल आई थी। उसमें लिखी एक बातें मैंने अच्छे से पढ़ी और उससे मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि तुम्हारे और सुमित के बीच में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। देखिए शिवानी जी, आप इस तरह रोकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आपकी जगह कोई और लड़की भी होती तो शायद यही करती जो तुमने किया। लेकिन नेहा, यदि मैंने तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ी होती तो ना जाने मैं क्या क्या कर बैठती। अपने बसे बसाए घर और इतने प्यार करने वाले पति को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। ठीक कहती हो शिवानी तुम। इतने दिनों बाद आज मेरे मन का बोझ खत्म हुआ है। आज शिवानी की बातें सुनकर तो सुमित की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे, क्योंकि सुमित जानता है कि ये 2 साल उसके लिए 14 वर्ष के वनवास से कम नहीं था। महीनों से सुना पड़ा आंगन आज चिंकी की चहचहाट से गूंजने लगा था। शिवानी की शादी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आज उसका वैवाहिक जीवन बच गया था और आज सुमित को एक सच्ची दोस्त फिर से मिल गई थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।